नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2022 के एमपी बोर्ड के पेपर। हमने अब तक पढ़ लिए थे 17 क्वेश्चन तक। अब हम बात करेंगे 18 क्वेश्चन के। 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, कहने का मतलब उसका ऐसा है कि यह त्रिभुज के मतलब कि त्रिभुज ये ABC, कोई रेखा यदि त्रिभुज ABC को AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर, ये D बिंदु हो गया और ये E बिंदु हो गया, पर प्रतिशत करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना है अपने को कि AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC के। ये कौन सा अपना पॉइंट D और ये E हो गया कि ये त्रिभुज दिया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, आधारभूत प्रमेय का कथन है। तो उसी हिसाब से इसको करेंगे। अब आगे इसमें करने के लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ दिया है। क्या दिया है अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि DE समांतर है किसके, BC के, क्योंकि इस रेखा के ये समांतर है। तो अपन जानते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से AD, ये AD बटा DB और AE बटा EC क्या होगा, ये समानुपात में। ये किससे, थेल्स प्रमेय से। प्रमेय कौन सी, थेल्स। ठीक है, अपन ने ये करा। अब अपने को पता है, क्या पता है कि ये DB, इसको पलट देंगे, इन दोनों को पलट देंगे, तो अपन लिख देंगे है DB बटा AD और EC बटा AE। अब इन दोनों में क्या करेंगे, अपन +1 +1 जोड़ेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ये +1 बराबर में यहाँ पे लिख देंगे +1। ठीक है, इतना करा। अब अपन +1 करेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, AD लघुत्तम, तो ऊपर क्या बचा, DB प्लस AD बराबर में ऊपर क्या बचा, EC प्लस AE बटा में AE। क्यों, क्योंकि लघुत्तम ये आ गया और ये दोनों को अपन ने लिख दिया। और अपने को पता है क्या, AD, ये AD और ये DB बराबर कितना आ गया, ये AB। तो इसको टोटल लिख सकते हैं AB, इसको लिख सकते हैं अपन AD, और ये यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे, कि AD प्लस DB बराबर क्या है, AB, और AE प्लस EC बराबर क्या है, AC। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अपना AC बटा AE। और अपन ने याद हो तो यहाँ पे इनको पलटा था, तो इनको वापस पलट देते हैं। तो वापस पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर AD बटा में AB बटा में AE और बटा में ये AC, और यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, IMP सवाल, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो अपने को दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अथवा में जो दिया है, अथवा का क्वेश्चन, अथवा का जो क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न प्रतिशत करने के लिए रेखा खींचा जाए तो अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। क्या बोला उसने, कि एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो अपन क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज के माध्यम से समझा देता हूँ मैं आपको। ये त्रिभुज लिया, इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया C, और ये D पॉइंट हो गया और ये E पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपने को जो दिया है, दिया क्या दिया है उसने, कि DE समांतर है इसके BC के, इसी रेखा के ये समांतर होगा। ठीक है, और रचना, अब रचना में अपन क्या करेंगे, D से एक लंब डाला, D से लंब है किस पे, DM लंब है, DM इसका मतलब होता है लंब, किस पे है, AC पर। ये A और ये C, तो D और M लंब कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, ये, इसको M लिख देंगे। और दूसरा ऐसे बात करेंगे E से, कौन सा बिंदु, ये E बिंदु से लंब है AC पर, AC पर लंब है, क्या है, EN, तो यहाँ लिख देंगे अपन, ये E हो गया और ये N हो गया। ठीक है, इतना है समझ में। अब बात करेंगे उत्पत्ति और सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है अपने को
कि ये AD बटा में DB और AE बटा में EC, वही आधारभूत प्रमेय जो थेल्स प्रमेय लिखी थी अपन ने, वो अपने को सिद्ध करना है। देखो इसमें सिद्ध करना और इसका अपोजिट इसमें पूछा था। तो अब बात करेंगे उत्पत्ति और प्रमेय सिद्ध कर जो लिखना है दिया है, रचना है, सिद्ध करना उत्पत्ति। उत्पत्ति में अपन लिखेंगे त्रिभुज, इसका ADE, ये छोटा त्रिभुज हो गया। अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या लेंगे अपन, ये AD ले लेंगे। तो अपन ने आधार ले लिया AD, इंटू में आधार गुणित ऊंचाई EN क्या गई अपनी, ये वाला, ये अपन ने ऊंचाई ले ली। अब यही ले लेंगे अपन दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है, DBE। DBE में वही 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये ले लिया अपन। अब अपन इन दोनों को बट्टे में ले जाएंगे कि इसके बट्टे में इसको डाल देंगे। तो इसके बट्टे में इसका मतलब, इन दोनों के बट्टे में मतलब ये। तो EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो बचा क्या अपना, यहाँ लिख देता हूँ क्या बचा अपना, AD बटा DB, ये अपना बचा है AD बटा DB। अब अपन वापस करेंगे त्रिभुज किसमें, ADE में। क्या लेंगे, त्रिभुज 1/2 वही AE बटा DM, और वापस लेंगे त्रिभुज DEC में, इसका भी लिख देंगे 1/2 EC इंटू DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो बचेगा कितना, AE बटा EC। अब इसके बट्टे में ये है, अब अपन ये बोलेंगे कि ये त्रिभुज भी, ये त्रिभुज, अपन इसमें बेस माना था AD और आधार माना था, मतलब आधार इसको और ऊंचाई इसको। अब वो बोल रहा है कि अपन ऊंचाई इसको मान लो, आधार इसको मान लो। तो ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को बराबर देख लिया। इसका मतलब ये है कि इसके समांतर ये और इसके समांतर ये है। तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे DFC का क्षेत्रफल और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल, लेकिन अपने को पता है इसका क्या आया था और इसका क्या आया था। तो ये आया था AD बटा DB और ये क्या आया था, AE बटा EC, और यही सिद्ध करना था। यहाँ देखिए बराबर आ गया, यही अपने को सिद्ध करना था। इस तरीके से इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आइए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रमेय चले, सिद्धि की जगह 2 सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जो समद्विभाजित करती है। कैसे, ऐसे समझिए, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो जो छोटे वृत्त से स्पर्श रेखा जाएगी वो बड़े वृत्त को, ये केंद्र हो गया, तो इसको मान लेंगे अपन बाहर वाले को C1, इसका केंद्र मान लेंगे C2 और इसको मान लेंगे पॉइंट क्या, AB, और इस पॉइंट को दे देंगे अपन क्या नाम दे देंगे, कोई सा भी पॉइंट इसको नाम दे देंगे, इसको P दे देंगे। तो अपने को ये करना है, अपने को सिद्ध करना है कि ये EP बराबर BP, मतलब कि ये रेखा बराबर ये रेखा सिद्ध करनी है। तो अपने को अब वही लिखेंगे, सिद्ध ये करना है। और हमको क्या दिया है कि O केंद्र वाला 2 सकेंद्री वृत्त C1 और C2 तो बड़े वृत्त है जो AB को 2 बिंदु पर स्पर्श करता है। रचना में क्या लिखेंगे, OP रेखाखंड को मिलाया, ये इसको अपन O से P अपन इसको मिला देंगे। अब उत्पत्ति, सबसे बड़ी चीज उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, वृत्त C2, C2 मतलब कि छोटा वाला बिंदु, बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सी है, AB, AB स्पर्श रेखा है। और OP, OP क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो ये लंब किस पे है, OP लंब है, ये OP लंब है किस पे, AB पर। इतना है समझ में। क्या करा अपन ने कि ये स्पर्श रेखा है और ये इस पे लंब है, अपन ने इतना सा बताया है, ठीक है। अब वृत्त, अब वृत्त C1 में, अब बात करेंगे बाहर वाले वृत्त में। तो C वृत्त पे एक जीवा है, क्या है, उस जीवा का नाम क्या है, क्योंकि इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा और बाहर वाले वृत्त के लिए जीवा हो गई, तो ये अपन जीवा हो गई। तो अपने को पता है इसमें कि AB एक जीवा है और वही बात OP लंब है किस पे, AB पर, क्योंकि इसमें भी OP लंब है AB पर, ठीक है। अब OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी, क्योंकि यहाँ सिद्ध हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से कौन सा, ये केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, कि ये केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में समद्विभाजित करता है।
तो ये आ जाएगा ए पी बराबर बी पी। क्यों? क्योंकि समान भागों में विभाजित करेगा, इसका मतलब कि ए बी बराबर ये ए पी बराबर बी पी होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद करिए। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।